हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखा था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं और आपकी लगभग पूरी एक्सरसाइज जो है यहीं से निकल जाएगी। तो पहला, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या था। अगर आपको याद है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता था ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो गया कि जिस मैट्रिक को मैं चेक करने जा रहा हूं वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मुझे खाली इतना चेक करना है कि उसका ट्रांसपोज वही खुद आता है या नहीं आता है। और जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने जा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि जिस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने जा रहा हूं तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आता है या नहीं आता है। मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, यानी कि जिसका ट्रांसपोज चेक कर रहा हूं वही मैट्रिक्स आना चाहिए और उसका साथ में उसका नेगेटिव आना चाहिए। तो अब जो मेरे को पूछा गया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पूछा गया है सर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सर ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक चेक करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सर मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए, यानी कि जो आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक चेक करना होगा तो मुझे इसका ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा और इसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आना चाहिए। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है तो ये जो मैट्रिक्स होगा आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं मुझे इसका ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसके ट्रांसपोज पे आ गया हूं। अब इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो आपको याद होगा कल हमने किए भी थे कुछ क्वेश्चन कि जब भी सम फॉर्म में हम ट्रांसपोज लगाते हैं तो ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस के साथ अलग हो जाता है। तो यहां पर भी यही होगा, ट्रांसपोज दोनों के साथ, ए के साथ ट्रांसपोज आ जाएगा और ए ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज आएगा। तो ए का ट्रांसपोज वैसे ही आ गया। आपको पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने कल किया भी था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद ए होता है। तो ये कम्यूटेटिविटी होती है मैट्रिसेस में अंडर एडिशन। तो मैं लिख सकता हूं ए को पहले ए ट्रांसपोज को बाद में। तो यानी कि आपका स्टार्ट कहां से किया था हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब क्या चेक करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को चेक करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए मुझे उसका होल ट्रांसपोज देखना पड़ेगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हमें पता है ए स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो जैसे हमने ऊपर देखा था दोनों के साथ ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद ए होता है। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो आपको पता है साइनें चेंज हो जाती है, ए ट्रांसपोज के साथ माइनस ए आ जाएगा और माइनस जब यहां से बाहर चला जाएगा तो यहां प्लस आ जाएगा। तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो प्लस ए है तो मैं ए को पहले लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज को मैं बाद में लिख सकता हूं। तो ये मेरा बन गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगली थ्योरम बड़ी अच्छी है, कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है जब भी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट जो होगा उसका सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए कैन बी रिटर्न एज, मैं इसको लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब सर ये ए क्यों है, अगर आप इसको देखोगे तो हाफ ऑफ ए प्लस, जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, और दूसरे वाले बन जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास रह जाएगा हाफ ऑफ ए यहां से, हाफ ऑफ ए यहां से, हाफ ए आपका ए मैट्रिक्स आ जाएगा। आप जब इसको खोलोगे खुद भी देख सकते हो ये आएगा। तो अब मुझे जहां से पता है
कि A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है, तो स्केलर के मल्टीप्लाई करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पार्ट इसका सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट इसका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी चॉइस का हो वो मैट्रिक्स या ना हो, जैसा भी मैट्रिक्स उठाओगे तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम उसको अलग अलग दो पार्ट्स कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला पार्ट जो होगा सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज से, और जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा वो आपका हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज से बनेगा। मैं बुक की ही एग्जांपल ले रहा हूं, उसी तरीके से सॉल्व भी कर रहा हूं। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। अब अगर हमने ये कहा कि सर हम इसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और उनको ऐड करने पर आपके पास बी आएगा, तो वही यहां पे ये प्रूफ मांग रहा है एग्जांपल के साथ। तो सर बी मेरा एक मैट्रिक्स है, मुझे शो कर रहा है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक पार्ट निकालने का तरीका आपको याद है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो यहां पे मेरे पास होगा हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज। लीजिए मेरा B मैट्रिक्स है, B ट्रांसपोज निकालना मैंने कल आपको सिखाया था, 2 -2 -4 पहला कॉलम बन जाएगा पहली रो से, -1 3 4 दूसरा कॉलम बन जाएगा, और 1 -2 -3 जो है वो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज निकालूंगा, ये 1/2 लिखा, ये मेरा B आ गया, ये मेरा B ट्रांसपोज आ गया, इनको ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 और 1 3, क्योंकि आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, -1 और -2 आपका -3 आ जाएगा, फिर आपका 3 और 3 जो है वो 6 हो जाएगा, 4 -2 आपका 2 बचेगा, 1 -4 आपका -3 बचेगा, -2 + 4 आपका 2 बचेगा, -3 आपका हाफ से डिवाइड करना है, तो 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था हर एक एलिमेंट के साथ होता है, तो 4/2 2 हो जाएगा, -3/2 -3/2 फिर -3/2 6/2 आपका 3 हो जाएगा, 2/2 आपका 1 हो जाएगा, -3/2 2/2 आपका 1 हो जाएगा, और -6/2 आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका P निकल गया। मैं इसको सिमेट्रिक कह रहा हूं, लेकिन क्या ये सच में सिमेट्रिक है? तो मैं करके देखता हूं। मैंने आपको बताया था ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स। तो सर मुझे P ट्रांसपोज देखना पड़ेगा। तो सर आप P ट्रांसपोज कीजिए। आपका P जो निकला था वो ये वाला मैट्रिक्स था, ऊपर वाला। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा सर, 2 -3 2 -3 2 कॉलम में बन जाएगा। फिर आपका अगला -3/2 3 1, ये भी आपका कॉलम में आ जाएगा, 3 2 1 और -3, तो -3/2 1 और -3 आपका कॉलम में आ गया। तो आप देखोगे P ट्रांसपोज आपका जो निकला वही ऊपर वाला मैट्रिक्स सेम है, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P, हेंस P इज सिमेट्रिक। सर देखा हमने कि एक पार्ट जो हमने इसका हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज करके बनाया वो सिमेट्रिक निकला। अब क्यों? हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज सेम ऐसे ही करोगे। सर आपका ये B मैट्रिक्स आ गया, ये B ट्रांसपोज आ गया, तो अब जब माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 -2 दैट इज 0। ऐसे भी मुझे पता था कि डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक की 0 होती हैं। ऐसे ही अगले वाले में करेंगे, -2 बीच में माइनस है, वो अगले -1 के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 दैट इज -1, -4 -1 क्योंकि बीच में माइनस है, इस चीज को मत भूलना, -5 -1, और अगला है आपका -2, तो वो +2 हो जाएगा, -1 + 2 दैट इज 1, 3 -3 0, 4 -2, तो वो 4 + 2 6 हो जाएगा, 1 + 4 5, -2 -4 -6, और -3 -3 -3 +3 हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, इसकी डायगोनल एंट्रीज जीरोस हैं, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या जैसे हमने कल डेफिनेशन में देखा भी था। तो अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकालता हूं। जब माइनस कॉमन लूंगा तो सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, 0 1/2 की जगह -1/2, 5/2 की जगह -5/2, फिर नीचे वाले में -1/2 की जगह 1/2, फिर 0 -3 की जगह 3, -5/2 की जगह 5/2, 3 की जगह -3 और 0। यही आपका मैट्रिक्स क्यू था। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू -क्यू आ गया, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब दो पार्ट्स में तो मैंने इसको बांटा, क्या इनको सम करके B आता है या नहीं आता? तो मैं चेक करता हूं, P + Q, तो ये आपका P है, ये आपका Q है जो हमने ऊपर निकाला था। 2 + 0 2 आ जाएगा, -3/2 -1/2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट जो भी फंक्शन होगा डायरेक्ट लग जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका -3 -1 डिवाइडेड बाय 2, -3 -1 होता है, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका -2 आ जाएगा। अब फटाफट करेंगे हम, -3 -5 तो -8/2, वो -4 आएगा, -3 + 1 वो हो गया -2/2, वो आपका -1 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, -3 + 5 वो हो गया 2/2,
तो वो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 आपका -2 आ जाएगा, -3 + 0, और यही b है। तो सर p + q = b आ गया, जहां हेंस हमने सॉरी p नहीं b, इसको करेक्ट कर लेना, b को हमने एक्सप्रेस किया एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि हमने हर एक मैट्रिक्स को जब हमें समझना है कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक, डेफिनेशन अगर भूल जाए तो आप इसको इस तरह से तोड़ के भी कर सकते हो। किसी मैट्रिक्स का ए लेके ए ट्रांसपोज लेके, हमने जैसे ऊपर कहा था, उनको सम करोगे तो हमेशा ही सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लगभग आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई मारिए, जहां पे आपसे नहीं निकलेगा आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं निकाल दूंगा, क्योंकि इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू।